जय हिंद दोस्तों। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सभी जानते हैं वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन री एग्ज़ाम में जीएसटी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तक पूछे गए, इसलिए संभवतः आगे भी जो भी शिफ्ट अभी बाकी हैं उनमें भी जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए आज की क्लास में हम ऐसे टॉप 30 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो जीएसटी से संबंधित हैं। साथियों, अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेते हो तो जीएसटी से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। इसीलिए ये क्लास आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप क्लास को शुरू से और अंत तक देखिए। अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा है जीएसटी का। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है साथियों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको नॉर्मल क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो साथियों आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे यकीनन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वस्तु एवं सेवा कर। इसका मतलब है जीएसटी को ही बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वस्तु और सेवा कर की इसका मतलब है कि जीएसटी की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस से ली गई है। सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुई थी 1954 में। 1954 में ही फ्रांस में जीएसटी आ गया था, ठीक है, फ्रांस में। और ये सबसे पहले आया था, इसलिए फ्रांस को जीएसटी का जनक भी कहा जाता है। आप ये और याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों भारत में 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का, जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हमारी राष्ट्रीय राजधानी में है, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी बिल पारित कराने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? यानी कि कोई भी बिल जब पारित होता है, कोई भी नया कानून जब बनता है तो हमारे संविधान में संशोधन होता है। तो जीएसटी का कानून पारित कराने के लिए हमारे संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था, ये बताना है साथियों। तो ये हुआ था हमारा 101वां संशोधन, ठीक है, 101वां संशोधन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101वां संशोधन हुआ था जीएसटी का बिल पारित कराने के लिए। अब ये लागू कब हुआ था? तो ये 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे देश में लागू है। ये दोनों ही चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी कर का गठन किस अनुच्छेद पर आधारित है? जीएसटी कर का गठन, जो हमने जीएसटी गठन किया है, वो किस अनुच्छेद पर आधारित है हमारे संविधान के? तो वो अनुच्छेद है 279 का ए, ठीक है, 279 ए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 279 ए, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है साथियों जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है ना, केंद्रीय कैबिनेट वित्त मंत्री। वो वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अब बात पहले अध्यक्ष की है तो वो भी कोई वित्त मंत्री ही रहे होंगे। तो पहले वित्त मंत्री 2017 से लागू हुआ है, तो उस समय कौन थे? अरुण जेटली साहब थे। तो जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन है? तो जीएसटी परिषद का प्रमुख वर्तमान में पूछा जा रहा है, अब कौन है एट प्रेजेंट? तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो ये हमारी जीएसटी परिषद की प्रमुख हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का आदर्श वाक्य, ये पूछा जा सकता है, क्या है जीएसटी का आदर्श वाक्य? तो जीएसटी का आदर्श वाक्य है वन नेशन, यानी कि एक देश, वन टैक्स और वन मार्केट। वन नेशन, वन टैक्स और वन मार्केट, ये हमारे जीएसटी का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु
शामिल नहीं होगी। जीएसटी में कौन सी वस्तु शामिल नहीं है ये बताना है। तो साथियों शराब, इस पे अभी जीएसटी नहीं लगता, ये शामिल नहीं है। पेट्रोल, पेट्रोल को जनता लड़ाई लड़ती है कि जीएसटी के अंदर लाओ, ये भी अभी जीएसटी में शामिल नहीं है। कुकिंग गैस, ये भी अभी जीएसटी में शामिल नहीं है। तो अभी साथियों उपरोक्त ये सभी जो वस्तुएं हैं ये जीएसटी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के बारे में सही नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, सही नहीं बताना है। यह पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, ये सही है। जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देता है, ये गलत है। और गलत ही हमें चुनना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। जीएसटी एक अंतिम बिंदु पर लगाए जाने वाले रिटेल टैक्स की तरह है। इस कर को उपभोक्ता से वसूला जाता है, ये सही है। यह भारत में कर ढांचे को एकीकृत करेगा, ये भी सही है। और गलत ऑप्शन हमारा बी है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकारी राजस्व में वृद्धि, बिल्कुल सही है। देश में कर एक रूपता लाने के लिए, ये भी सही है। सभी प्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, ये भी सही है। थोड़ा बहुत तो बदलाव करती है सरकार, तो इसका भी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया कर कौन सा है साथियों, तो सेवा कर। सेवा कर को जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अंतर्राज्यीय खरीद पर लगाए जाने वाले कर क्या हैं। कौन कौन से कर लगते हैं अंतर्राज्यीय खरीद पर। तो साथियों अंतर्राज्यीय खरीद करेंगे तो एक होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल का जीएसटी। ठीक है, एक होता है एसजीएसटी, ये होता है स्टेट का जीएसटी। और ये दोनों ही लगते हैं जब अंतर्राज्यीय खरीद होती है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी किस पर लगाया जाता है। जीएसटी किस पर लगाया जाता है, उपभोक्ता पर बिल्कुल लगाया जाता है। निर्माता पर, इस पर भी लगाया जाता है। खुदरा विक्रेता पर, इस पर भी लगाया जाता है। इसका मतलब है सभी पर लगाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है। भारत में कितने प्रकार का जीएसटी लगता है। तो साथियों हमारे जीएसटी मॉडल में जो संरचना है करों की, वो 4 हैं, 4। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है। कौन सी कर दर लागू नहीं होती है। तो 12% तो लागू होती है, 5% भी लागू होती है, 18% भी लागू होती है। ठीक है, 25% कोई कर दर नहीं है हमारी। 5, 12, 18 और 28 होती है। ठीक है, 25 नहीं है, इसकी जगह क्या होती है 28% वाला। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपभोग कर है। जीएसटी पर आधारित उपभोग कर कौन सा है। तो साथियों गंतव्य कर। गंतव्य कर हमारा जीएसटी पर आधारित उपभोग कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर हैं। भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, 4 प्रकार के कर हैं भारतीय जीएसटी में। ये पहले भी हम देख चुके हैं। एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, ठीक है, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है यूटीजीएसटी। थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत कर। ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल कर, एसजीएसटी होता है स्टेट कर और यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जीएसटी। इतना आप याद रखना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें कौन कौन सी हैं। देखो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर कोई भी सरकार जीएसटी नहीं लगाती, खाने पीने की कुछ, तो 0% को अगर हम माने तो। बाकी 5%, 12%, 18% और 28% ये हमारी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 26% है, ये कोई नहीं होती। यहाँ 6% है, ये भी कोई नहीं होती। यहाँ 16% है, ये कोई कर दर नहीं होती। तो ये बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईजीएसटी में आई का आशय है, आई का अर्थ है, तो इसका अर्थ है एकीकृत, इंटीग्रेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दोहरी जीएसटी का मॉडल
कहाँ से चुना गया है? तो साथियों भारत में ये मॉडल लाया गया है कनाडा से, दोहरी जीएसटी का, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराज्य आपूर्ति पर कौन सा कर लगाए जाते हैं? अंतरराज्य आपूर्ति वही है, हमने ऐसा क्वेश्चन देख लिया था, अंतरराज्य खरीद या आपूर्ति पर तो 2 टैक्स लगते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटी जीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम कर क्या है? यूटी जीएसटी, यूटी और एस, ये दोनों जीएसटी के पूछा गया है साथियों। अधिकतम कर जो है वो कौन सा है? तो 28% है हमारा, कहीं भी हो जीएसटी हमारा जो अधिकतम कर दर है वो कितनी है? 28%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी से निर्धारित अधिकतम दर क्या है? जो अधिकतम कर है जीएसटी द्वारा निर्धारित वो भी 28% है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को किस कोड से वर्गीकृत किया जाएगा? तो साथियों जीएसटी के अंतर्गत अगर हमें वस्तु और सेवाओं को वर्गीकृत करना है तो एचएसएन कोड और एसएसी कोड, सैक कोड के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, और इनको हिंदी में आप माल कोड और सेवा कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, माल कोड और सेवा कोड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी के अंतर्गत अधिकतम कितनी दर निर्धारित की गई है? तो जीएसटी के अंतर्गत जो अधिकतम दर है वो 28% है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जीएसटी कर स्लैब सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा कहाँ है जीएसटी? तो भारत में ही है साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितनी है अधिकतम कर दर? 28%। जब क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। फ्रांस को जीएसटी का जनक भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। तो साथियों ये वो क्वेश्चन है जो जीएसटी के अंतर्गत बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं आपकी यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो साथियों आज की अपनी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये क्लास आपके पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर साथियों आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।